Hello, welcome learners. How are you? I hope you are doing well. So, हमने लास्ट वीडियो में ट्विज़र ऑफ नेचर का क्लास 4 का हमने लेसन फर्स्ट स्टार्ट किया था। ओके, ईवीएस पार्ट 1 का ट्विज़र ऑफ नेचर। तो उसमें हमने क्या देखा? वाटर, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, करेक्ट? सो ये हमने लास्ट वीडियो में देखा, बराबर। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ओके, सो प्लीज़ आप वो लास्ट वीडियो मीन्स फर्स्ट वीडियो देखो वाटर का। ये हमने कवर किया है। ओके, ये सब हमने कवर किया है इसमें, बराबर। ये देखो, सब कवर हुआ है वो लास्ट वीडियो में। सो टुडे हम क्या देखेंगे? सो ओके, ओके, सो टुडे वी विल सी द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल। ओके, हमने लास्ट लेसन में ये वाटर का देखा था कि वेन हार्वेस्टिंग क्या होता है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, वाटर इज़ अ लाइफ। ओके, वाटर पोल्यूशन क्या होता है। ओके, वो हमने सब देखा है। ओके, तो अभी ये वीडियो में हम देखेंगे कि अपना इस क्या होता है सॉइल। ओके, जैसे हमें वाटर इम्पोर्टेंट है वैसे ही सॉइल भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, बिकॉज सॉइल इज ऑल्सो नेचुरल रिसोर्स फॉर अस, करेक्ट? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर, ये जो नीचे पिक्चर दिए हैं 1 2, ओके, सो डज वाटर नॉट होल्ड, ओके, एंड वाई, मीन्स ये पिक्चर में से कौन सा ऐसा सॉइल है कि वो वाटर होल्ड नहीं कर सकता, और एक पिक्चर है कि वो होल्ड कर सकता है। ओके, मीन्स एक एक जो सॉइल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि वो वाटर कंज्यूम करती है, बराबर। सो अभी फर्स्ट पिक्चर मैंने देखो, ये जो फर्स्ट फर्स्ट जो पिक्चर है, अभी सपोज रेन वाटर फ्लो अवे ओवर रॉक्स एंड पेबल्स। अभी ये रॉकी सॉइल है। रॉकी सॉइल मीन्स आप मीन्स आपको दिखाई देता होगा ये पिक्चर में। ये देखो ऐसे पेबल्स है, उसमें डगड है। ओके, स्टोन्स है। ओके, ये रॉकी सॉइल है। ओके, जब रेन यहाँ से फ्लो हो जाएगा, सिप्स नहीं होगा, अंडरग्राउंड नहीं जाएगा वो, बराबर। बट ये जो दूसरा पिक्चर है आपको दिखाई देता होगा, ओके, बट इट सिप्स इनटू द सॉइल एज सॉइल हैज कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। कैपेसिटी देखो, इसका कैपेसिटी नहीं है होल्ड करने का, फर्स्ट पिक्चर में जो है रॉकी सॉइल का, बराबर। बट सेकंड पिक्चर में जो सॉइल है ये, ओके, यहाँ पे आपको क्रॉप दिख रहा होगा, छोटा सा प्लांट दिख रहा होगा। ओके, बिकॉज क्योंकि ये सॉइल की कैपेसिटी है वाटर को होल्ड करने के लिए। सिप्स मीन्स वो अंडरग्राउंड वाटर को होल्ड करते हैं। ओके, बराबर। सो दिस इज यूजफुल फॉर वाटर कंजर्वेशन। सो ये जो सेकंड पिक्चर में जो दिया है ऐसे सॉइल है ना, यूजफुल होते हैं। क्यों? वाटर कंजर्वेशन के लिए, वो वाटर कंजर्व करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। सो जस्ट लाइक अ वाटर, सॉइल इज एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। हमने देखा पिछले वीडियो में वाटर इज अ इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स इन आवर लाइफ। सो जस्ट लाइक अ वाटर, वाटर जैसे ही सॉइल इज एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, सॉइल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है, बराबर। लेट्स अंडरस्टैंड, इट टेक्स मेनी ईयर्स फॉर सॉइल टू फॉर्म। ओके, the top layer of the soil is fertile. Fertile means the fertile soil means rich in nutrients and help plant grow well. फर्टाइल मीन्स कि ऐसे ये जमीन आपसे ये पिक्चर में देखो, ग्रीनरी दिख रहा है ना, मस्त ग्रीन है, बराबर। इसमें क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो इजीली ग्रो होते हैं, बराबर। न्यूट्रिएंट से रिच होती है ऐसे सॉइल। ओके, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट इट। तो हमें उस ऐसे सॉइल को प्रोटेक्ट करना है। सॉइल erosion is reduced when plants, grass, trees and
shrubs are grown on the land. Erosion means removal of the top layer of soil by water or wind. बराबर, ऐसी जो सॉइल होती है वो रिड्यूस करती है when plants, grass and trees and shrubs are grown on the land. जब ऐसे प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट रहते हैं, shrubs मीन्स ऐसे छोटे छोटे प्लांट रहते हैं, ओके, वो जब यहाँ पे दिखाई देता होगा, ओके, ग्रीनरी दिख रही है ना, मीन छोटे छोटे प्लांट है उसमें कुछ तो है, बराबर, वो क्या करते हैं फिर सॉइल को मीन्स रिड्यूस करते हैं, मीन्स क्या होता है जो रिमूवल ऑन द टॉप लेयर ऑफ सॉइल बाय वाटर एंड विंड, ओके, तो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, बराबर। द प्रोसेस हेल्प्स इन कंजर्वेशन, इससे क्या होता है ऐसे सॉइल इरोजन के वजह से क्या होता है, ओके, जो वाटर है ना वो प्रोटेक्ट होते हैं, ओके, फ्लो नहीं होता है, वो अंडरग्राउंड शिफ्ट्स होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं वाटर को फ्लो होने से फ्लो उसका कम करते हैं, बराबर। अब ये जो फर्स्ट पिक्चर है आप देखो, ये अ बैन एंड डिस्ट्रक्टिव फ्यूचर, ये फर्स्ट पिक्चर में देखो कुछ भी नहीं है ना, यहाँ पे कुछ सॉइल इरोजन है, मीन्स ऐसे कुछ प्लांट नहीं है, सब्स नहीं है, ग्रास नहीं है, इसमें कैसे ग्रास है, ओके, ग्रास भी नहीं है। बैन मीन्स नॉट फर्टाइल, मीन्स फर्टाइल नहीं, मीन्स वहाँ पे प्लांट ग्रो नहीं होंगे, अनेबल टू ग्रो द प्लांट्स, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं बैन एंड डिस्ट्रक्टिव फ्यूचर, ये हमारे फ्यूचर के लिए डिस्ट्रक्टिव है, अच्छा नहीं है, ओके। एंड ये जो है सेकंड पिक्चर में ये लस ग्रीन एंड प्रॉस्परस फ्यूचर, लश मीन्स फुल ऑफ हेल्दी एंड ग्रीन प्लांट्स एंड ट्रीज, ये फुल ऑफ हेल्दी सॉइल है कि इसमें इजीली ग्रो होता है प्लांट्स, ओके, फाइन। सो व्हाई इज सॉइल कंजर्वेशन नेसेसरी, तो आपको अभी पता चला होगा कि सॉइल कंजर्वेशन क्यों नीडेड है, क्यों नेसेसरी है, ओके, बिकॉज टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड टू कीप द सॉइल फर्टाइल, बराबर। हमें कौन सा सॉइल अच्छा रहता है, फर्टाइल सॉइल, क्योंकि क्यों, क्योंकि फर्टाइल सॉइल में विच न्यूट्रिएंट्स रहते हैं एंड दैट सॉइल हेल्प्स प्लांट ग्रो वेल, प्लांट एंड ट्री ग्रो होने में हेल्प होता है बहुत, बराबर, ओके। सो नेम द ऑब्जेक्ट इन योर हाउस और सराउंडिंग्स दैट आर मेड फ्रॉम सॉइल। अभी आपके सराउंडिंग में या आपके घर में ऐसे मुझे ऑब्जेक्ट बताओ कि जो सॉइल से बने हैं, मिट्टी से बने हैं। अभी अर्थेन पॉट, अर्थेन पॉट का है कि हम पानी स्टोर करते हैं उसमें, बराबर, मिट्टी का घड़ा रहता है, बराबर। ब्रिक्स, हम कंस्ट्रक्शन में ब्रिक्स यूज़ करते हैं घर हाउस कंस्ट्रक्शन में। फ्लोर वेस, वो फुलदानी रहती है फ्लावर रखने के लिए, बराबर। अर्थन लैम्प, दिया, दिए रहते हैं ना दिवाली में हम जलाते हैं, यूज़ करते हैं उसको, ये सब किससे बने हैं, सॉइल से बने हैं, ओके। Various types of soils are found in Maharashtra. For example, alluvial soil, black soil means regular soil, red soil and laterite soil. ओके, ये डिफरेंट टाइप्स के सॉइल हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं, ओके। माउंटेन सॉइल, मार्सी सॉइल, पीट सॉइल, शाडू सॉइल, शाडू मीन्स हमने शाडू की माटी देखी है, मीन्स हमारे गणपति की मूर्तियाँ बनती है और ऐसे क्ले जैसे रहता है, वाइट टाइप के रहते हो, ओके, उसको शाडू सॉइल बोलते हैं, ओके। एलुवियल सॉइल मीन्स सॉइल ब्रॉट एंड डिपॉजिटेड बाय वीवर्स, मीन्स हम उसको सिल्ट सॉइल भी बोल सकते हैं, मीन्स ऐसे वीवर के साथ वो बह के आती है, ऐसा थोड़ा दलदल जैसे होता है वो, ओके, गाय बोलते हैं मराठी में उसमें, ओके। लैटराइज सॉइल मीन्स ऐसे रेड कलर की सॉइल होती है, हार्ड सॉइल होती है, ओके, एंड फॉर्म इन वेनी रीजन्स, जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है ना वहाँ पे वो सॉइल दिखाई देती है। मार्सी सॉइल मीन्स वेट एंड सॉफ्ट सॉइल, वेट रहती है, सॉफ्ट होती है वो। पीट, पीट सॉइल मीन्स इज अ डार्क सॉइल,
सिल्ट मीन्स फर्टाइल सॉइल डिपॉजिटेड बाय व्यूअर, मैंने बोला ना, एलुवियल सॉइल एंड सिल्ट सॉइल सेम ही रहती है. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड. ओके, सो सैंडी सॉइल क्या है? दिस सॉइल कंटेन्स अ हाई प्रपोर्शन ऑफ सैंड. ओके, सैंड मीन्स ऐसे आप बीच पे गए होंगे. ओके, तो ऐसा वहाँ पे जो सैंड रहती है उसको सैंडी सॉइल बोलते हैं. ओके, water drains through this soil very quickly causing to dry out fast. ओके, क्योंकि वो क्या करता है, वाटर ड्रेन्स होता है ये सैंडी सॉइल में से. ओके, कंज्यूम नहीं होता है वाटर. ओके, दैट्स वाई ड्राई हो जाते हैं वो मिट्टी जल्दी. क्ले सॉइल हमने देखा ना, शाडू की माटी की जो रहती है उसको क्ले सॉइल बोलते हैं. ओके, दिस सॉइल इज वेरी स्टिकी एंड सॉफ्ट, बहुत स्टिकी रहती है वो, सॉफ्ट रहती है. इट्स पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल एंड टाइटली पैक टुगेदर. बराबर, जो पार्टिकल्स रहते हैं वो स्मॉल रहते हैं. दिस सॉइल इजीली रिटेन्स वाटर. बराबर, it is used for growing crops and making a various articles. various articles means हमने देखा ना यहाँ पे क्या बनाते हैं उसके, मूर्तियाँ बनाते हैं. बराबर, आइडल, जो गणपति की आइडल रहती है ना वो हम बनाते हैं क्ले सॉइल से. लोमी सॉइल क्या है कि लोमी सॉइल इज फॉर्म फ्रॉम मिक्सचर ऑफ सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल एंड सिल्ट सॉइल. ये तीनों का मिक्सचर क्या होता है? लोमी सॉइल. क्ले सॉइल भी होता है उसमें, सैंडी सॉइल भी रहता है और सिल्ट सॉइल भी रहता है. ओके, ये तीनों का मिक्सचर क्या है? लोमी सॉइल. दिस सॉइल retains वाटर which helps land to remain moisture. ओके, क्ले सॉइल होने की वजह से, सिल्ट सॉइल होने की वजह से इसमें ये क्या करता है? वाटर को रिटेन करता है, कंजर्व करता है. बराबर, इट इज़ यूजफुल फॉर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, प्लांट के लिए यूजफुल रहता है. अभी नेक्स्ट, कलेक्ट द सैंपल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल. आपको अभी क्या करना है इसमें? कलेक्ट करना है. ओके, आपके सराउंडिंग में जो होंगे कोई मीन्स कुछ भी गार्डन होगा, खेती होगी, वहाँ से आपको सैंपल कलेक्ट करने हैं सॉइल के और आपको देखना है. ओके, उसको मीन्स पानी डाल के उसके बॉल मीन्स वो यूनिफॉर्म हो रहा है कि नहीं. ओके, मीन्स स्टिकी है कि नहीं. ओके, उसके मीन्स हम कुछ बना सकते हैं कि नहीं उससे. बराबर, तो आपको ये मेंशन करना है. ये तो मैंने मीन्स एग्जांपल दिए हैं. ओके, कि हम फ्रॉम वेयर सॉइल इज कलेक्टेड मीन्स आपने कहाँ से कलेक्ट किया आप बता सकते हो. गार्डन, कलर क्या था, ये जस्ट एग्जाम्पल है. ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल, सॉफ्ट एंड फर्टाइल. और कैन सॉइल बॉल बी मेड मीन्स हम ऐसे बॉल्स जो भी क्ले है या पॉट है कुछ भी मीन्स हम बना सकते हैं क्या उससे? यस और नो आपको लिखना है, ये जस्ट एग्जांपल है. ओके, ओके, नेक्स्ट पिक्चर में क्या है? अभी ये देखो, ये खेती में क्या कुछ तो केमिकल डाल रहे हैं. ये देखो, ये केमिकल डाल रहे हैं. बराबर, ये वेस्टेज है पूरा समुंदर या नदी के बाजू में. So, the excessive use of chemical fertilizers, pesticides, as well as the mixing of toxic substances and waste from factories into the soil reduce its fertility and makes it contaminated. Contaminated means unsafe, dirty. बराबर, अभी ये क्या हो रहा है, हम केमिकल डालते हैं या वेस्टेज डालते हैं. ओके, मिट्टी में या कहाँ पे भी, तो उससे क्या होता है, जो सॉइल की फर्टिलाइजिंग है कैपेसिटी है प्लांट ग्रो करने की, वो रिड्यूस हो जाती है. ओके, जैसे हमने वाटर पोल्यूशन देखा वैसे फिर इसे हम क्या बोल सकते हैं? दिस इज कॉल्ड सॉइल पोल्यूशन. क्योंकि ये केमिकल की वजह से वो पोल्यूशन ही होता है ना सॉइल का. सो वी मस्ट टेक केयर टू इंश्योर दैट सच सब्सटेंसेस डू नॉट मिक्स विद द सॉइल. हमें टेक केयर करना है कि ऐसे सब्सटेंसेस हमें मिक्स नहीं करने हैं सॉइल में. इन द फील्ड्स, organic fertilizers should be used instead of chemical fertilizers.
हमें केमिकल फर्टिलाइजर से अलावा हम क्या यूज़ कर सकते हैं सॉइल को फर्टिलाइज रखने के लिए, सॉइल पोल्यूशन रिस्ट्रिक्ट करने के लिए? ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। We can use organic fertilizer. Organic fertilizer is prepared from animal waste and decomposed dry leaves. वो कैसे बनता है? Animal waste and decomposed dry leaves. डिकम्पोज वो लीव्स रहते हैं ना प्लांट के, ट्रीज के, वो जब नीचे आ जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, तो उससे हम क्या बनाते हैं, उसको डिकम्पोज करके वो ऑर्गेनिक मीन्स हम ऑर्गेनिक खेती बोलते हैं क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक ही डाला होता है सब ऐसे डिकम्पोज करके। इससे क्या होता है, प्लांट के लिए हेल्प होता है, सॉइल पोल्यूशन नहीं होता है। ओके ओके, सो इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर्स प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड केमिकल फर्टिलाइजर। अभी एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर क्या है? So, made from natural materials like animal waste, compost and dry leaves. हमने देखा ना, वो organic fertilizer makes through animals waste, compost and dry leaves. Okay. Improves soil fertility for a long time. Fertility improve होता है soil का. And safe for the environment. Environment के लिए क्या होता है, safe रहता है वो. केमिकल फर्टिलाइजर मेड फ्रॉम केमिकल इन फैक्ट्रीज, और फैक्ट्रीज में बनते हैं केमिकल से। एक्सेसिव यूज कैन हार्म सॉइल ऑर्गेनिज्म। सॉइल फर्टिलाइजेशन मीन्स सॉइल पोल्यूशन होता है, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी। यस, सो हमें कौन सा यूज करना चाहिए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक यूज करना चाहिए। ओके, सो व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ। सो वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट, हमने क्या क्या देखा अभी ये लेसन में, तो वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बींग्स, बराबर। देयरफॉर वाटर शुड बी यूज केयरफुली। द वाटर वी गेट कम्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, हमने देखा कौन कौन से प्लेसेस से वाटर आता है, रिवर, वेल्स, लेक्स, डैम्स, एंड दिस प्लेसेस आर कॉल्ड अ सोर्स ऑफ वाटर। Water is stored in a large quantities in lakes, wells, checks, bunds, tanks, on forts and old हाउड। हमने बर्न्स भी देखा कि बर्न्स क्या होता है, हमने पिछले वीडियो में देखा है, एग्जाम्पल पे दिया है मैंने, तो आप प्लीज़ वो जाके वो वीडियो देखो। ओके, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज इम्पॉर्टेंट, सो इट इज़ नेसेसरी टू वी यूज़ वाटर। और वाटर वी यूज़ कैसे करते हैं हमने देखा है वो, filtering, settling, boiling, and disinfection are method used to make water safe. पहले के लोग वाटर कैसे प्यूरिफाई करते थे, अभी प्यूरिफायर आ गए सबके घर में। ओके, द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग रेन वाटर टू इंक्रीज द ग्राउंड वाटर लेवल इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हमने देखा है पिछले वीडियो में रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, कैसे करते हैं वो। It takes many years for soil to form. But therefore, its conservation is essential. Sandy soil, clay soil, loamy soil are various types of soil. हमने अभी देखा कौन कौन से टाइप के सॉइल हैं। The excessive use of chemical fertilizers, pesticides, as well as mixing of toxic substances and waste from the factories into the soil reduces fertility, and then we call the soil pollution। जो केमिकल हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उससे सॉइल पोल्यूशन होगा, बराबर। अभी अभी हम लेट्स रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे। गाइज इससे पहले मुझे जस्ट एक बोलना है कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब करो ये चैनल। ओके, मैं बहुत मीन्स मेहनत ले रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। 10 सेकंड लगते हैं सब्सक्राइब करने में और वो भी फ्री है। ओके, पैसे नहीं देने हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। 10 सेकंड ये वीडियो पॉज करो एंड प्लीज़ फर्स्ट सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, आप व्यू कर रहे हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू सब्सक्राइब करो, मुझे भी हेल्प होगा, मुझे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए।
गॉट इट? प्लीज़ पॉज करो एंड सब्सक्राइब करो। आई होप आप सब्सक्राइब करेंगे ही, सो थैंक यू इन एडवांस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस एंड आंसर। Select and write the source of water in your area from the list below। अभी आपको ये लिस्ट दिया है, वहाँ उससे आपको फाइंड आउट करना है कि आपके एरिया में वाटर सोर्स क्या है। लेक से आता है, सी से आता है, रिवर से आता है, ये आपको मीन्स आप ये करते हो, लिस्ट कर सकते हो यहाँ से ही। ओके, ऑप्शन दिए हुए हैं, आप जस्ट रिवर से आता होगा तो रिवर आप पिक कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गेस हु आई एम। मैं कौन हूँ, गेस करना है आपको। आई एम स्टिकी एंड सॉफ्ट। सॉइल का टाइप क्या है, स्टिकी एंड सॉफ्ट। आई होल्ड वाटर इजीली, मैं वाटर होल्ड करता हूँ इजीली। तो कौन से टाइप का होगा, स्टिकी एंड सॉफ्ट। हमने क्या देखा, क्ले सॉइल स्टिकी रहता है, वो सॉफ्ट रहता है। सेकंड क्या है, आई एम लाइक अ सैंड, मैं सैंड जैसे ही हूँ। आई कैन नॉट होल्ड वाटर, पर मैं होल्ड नहीं कर सकता। सैंडी सॉइल मैंने बोला ना, वो सैंडी सॉइल बीच में जो होता है वो, उससे वाटर फ्लो हो जाता है। आई एम मेड अप ऑफ सैंडी सॉइल, मैं सैंडी सॉइल से मेड ऑफ बनते हो, क्ले सॉइल से भी बनता हूँ, सिल्ट सॉइल से भी बनता हूँ। तो मैं क्या हूँ, लोमी सॉइल। हमने देखा लोमी सॉइल में क्या क्या मिक्स रहता है, सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल एंड सिल्ट सॉइल। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, राइट द यूज ऑफ सॉइल। अभी आप बताओ सॉइल का यूज क्या है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिया है, सॉइल का यूज क्या है। ओके, नेक्स्ट क्या है, राइट द कॉज ऑफ सॉइल पोल्यूशन। हमने देखा, यहाँ पे भी दिया है सॉइल पोल्यूशन क्या है, क्यों होता है, केमिकल की वजह से। ये देखो मैंने दिया है कॉज ऑफ सॉइल पोल्यूशन, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल, एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, थ्रोइंग द गार्बेज। करेक्ट, मैंने राइट साइड में आंसर दिए हैं। नेक्स्ट क्या है, पोर्टेबल वाटर। व्हाट इज मीन बाय सेफ पोर्टेबल वाटर, मीन्स वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है, हम ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हैं, बराबर। व्हाट आर द कॉजेस ऑफ वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन के कॉजेस क्या है। हमने जैसे सॉइल पोल्यूशन के देखे, हमने पिछले वीडियो में देखे वाटर पोल्यूशन कैसे होता है। ओके, सो कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन, throwing garbage into the river and lakes, releasing factories waste, excessive use of chemicals and pesticides near the water resource, बराबर। ओके, अभी ये चार्ट दिया है आपको, मीन्स फाइंड द कंटेनर्स कि जो आप घर में यूज़ करते हो वाटर स्टोर करने के लिए। ओके, तो उसका नाम फाइंड आउट करना है। अभी ये देखो, ये क्या है, ड्रम। उन्होंने दिया है कि ड्रम, ड्रम यूज़ होता है ना वाटर स्टोर करने के लिए, बराबर। ये एक है बकेट, बकेट यूज़ होती है, बराबर। ये ये एक पॉट है, पॉट यूज़ होता है मिट्टी का। ये क्ले पॉट भी है, क्ले पॉट भी यूज़ होता है। ओके, ये टैंक, अपने टैंक होती है ना वाटर स्टोर करने के लिए, घर के ऊपर लगाते हैं हम, बराबर। ओके, सो ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग। ये पिक्चर आप ऑब्जर्व करो एंड आंसर करो नीचे दिए हुए क्वेश्चंस के। विच मेथड ऑफ वाटर प्योरिफिकेशन इज बीइंग यूज इन द पिक्चर। अभी ये पिक्चर में कौन सा मेथड दिया हुआ है प्योरीफाइड वाटर प्योरिफिकेशन के लिए, बॉइलिंग। ये बॉईल हो रहा है ना गैस के ऊपर। फॉर हाउ लॉन्ग शुड वाटर बी बॉयल टू मिक्स इज सेफ। हमने कितने टाइम वाटर बॉईल करना चाहिए, 10 to 15 minutes, बराबर। एंड वाई डज वाटर बिकम सेफ टू ड्रिंक आफ्टर बॉइलिंग। बिकॉज हमें बॉईल क्यों करना चाहिए, वो क्यों सेफ रहता है, क्योंकि वो किल्स करते जर्म्स को वाटर में से, बराबर। व्हाट अदर वे कैन बी यूज टू प्यूरिफाई वाटर। ओके, अदर वे क्या है प्यूरिफाई करने के लिए, वाटर प्यूरिफाई करने के लिए, मीन्स फिल्टरेशन, सेटलिंग मीन्स एलम हम यूज करते हैं, डिसइंफेक्शन। ओके, ये वेज है वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए। ओके, choose the correct option from the given alternatives for the following question and write the answer।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ वाटर? अभी आप बताओ, रिवर तो है, लेक भी है, वेल भी है, सोर्स ऑफ वाटर है, पर फॉरेस्ट है क्या? जंगल, जंगल सोर्स ऑफ वाटर है क्या? नहीं। व्हाट कॉज सॉइल पोल्यूशन? सॉइल पोल्यूशन क्यों होता है? थ्रोइंग अ वेस्ट एंड प्लास्टिक इन द सॉइल, बराबर। व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ वाटर? क्या है? ड्रिंकिंग के लिए, राइट। व्हाट यू विल डू टू इंश्योर दैट वाटर ऑन द रूफ इज नॉट वेस्टेड? अभी जो रूफ हमारे घर के ऊपर जो रहता है रूफ, ओके, उसका वो वाटर वेस्टेज ना हो, हमें क्या करना चाहिए? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ओके, प्लीज़ गाइज, आई रिक्वेस्ट यू, आप फर्स्ट वीडियो जरूर देखो। और ये है ना, ईवीएस के ना ये सब्जेक्ट थोड़े लंबे हैं, इसके लिए वीडियो भी लंबे ही बना रहे हैं, और आपको एक बार नहीं 2-3 बार देखना पड़ेगा, तभी जाके आपको ये आइडिया आएगा। ओके, सिंपल है, थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंड करो कि क्या है कंसेप्ट। मैं तो मीन्स मैं ट्राई करूँ जितना इजीली आपको बता सकूँ, और मैं ट्राई करता हूँ कि आपको पूरा मीनिंग भी समझा सकूँ। ओके, प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, ओके, नेक्स्ट, टू प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन हमें क्या करना चाहिए? प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन, डू नॉट थ्रो गार्बेज और केमिकल्स इनटू रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड्स, हमने देखा हो भी। सॉइल पोल्यूशन प्रिवेंट करने के लिए यूज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ओके, डोंट यूज केमिकल, करेक्ट। व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड यू सी वाटर टैप लेफ्ट इज रनिंग, सो व्हाट विल यू डू? आप क्या करोगे? आपको दिखाई दे रहा है कि वाटर वेस्ट जा रहा है, सो आई विल क्लोज द टैप, आप टैप क्लोज करो। ड्यू टू द रेन मडी वाटर इज कमिंग द आउट ऑफ द टैप एट होम। अभी रेन में क्या होता है, रेनी सीजन में मोस्ट ऑफ द मडी वाटर आता है, ओके, मीन्स थोड़ा ऐसा सॉइल रहता है, मिक्स रहता है उसमें, ओके, ऐसा तो हमें क्या करना चाहिए? बॉईल करना चाहिए, वाटर प्योरीफाइड करना चाहिए बिफोर ड्रिंकिंग इट। ओके, मैंने दिया है, सब दिया हुआ है मैंने, आंसर कैसे लिखना है। ओके, गॉट इट। ओके, नोट डाउन हाउ मच वाटर इज यूज इन योर हाउस। अभी आपको नोट डाउन करना है कि कितना वाटर यूज़ करते हो आप फॉर बाथिंग के लिए। ये एक एग्जांपल है, 2 बकेट, आपके घर में ज़्यादा पीपल हो गए तो आप 4 बकेट्स 5 बकेट्स लिख सकते हो। ये आपके हिसाब से कितने बकेट्स यूज़ करते हो आप, या पॉट यूज़ करते हो ड्रिंकिंग के लिए, कितने पॉट लगते हैं, 2 पॉट 3 पॉट, वॉशिंग के लिए कितने बकेट लगते हैं, वॉशिंग क्लोथ के लिए कितने लगते हो, आप मीन्स राइट डाउन कर सकते हो। ओके, सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? यहाँ पे दिया है कि गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर। तो ये मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन दिया है कि ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, बराबर, क्या क्या मेथड रहती है, उसके एडवांटेज क्या है, करेक्ट। ओके, सो एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, करेक्ट। सो आई टेक एन ओथ, मैं शपथ शपथ लेता हूँ, ओके, मैं ओथ लेता हूँ, दैट आई विल यूज वाटर केयरफुली, आई विल नॉट वेस्ट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, I am aware that water is life, so I will encourage my friends and family members to save water. I will always try to conserve water. So guys, हमें भी केयरफुल रहना चाहिए, वाटर वेस्टेज नहीं करना चाहिए, केयरफुली उसको यूज़ करना चाहिए। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेसन केयरफुली। ओके, सो गाइज, थैंक यू लर्नर्स, keep learning, and please, again, I am repeating myself, like, share and subscribe. Okay, so let's see you in next video. Thank you.